नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। सकारात्मक सुबह साहित्य के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी तक आपने कवियों के गीत, कविताएं सुनी है, लेकिन आज हम आपको इस कार्यक्रम में एक कवि की प्रेरणादायी कहानी भी सुनाने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं सतीश श्रीवास्तव जी की यह कहानी। मैं सतीश श्रीवास्तव एक प्रेरक कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। एक शब्द प्राय हमने सुना होगा, जब कोई धनवान होता है तो उसके लिए हम धन्ना सेठ का इस्तेमाल करते हैं, धन्ना सेठ शब्द का प्रयोग करते हैं। यह धन्ना सेठ शब्द आया कहाँ से है, इसके बारे में मैं एक कहानी सुना रहा हूं। एक राजस्थान का एक टोंक गांव है। उस गांव में 1415 ईस्वी में एक रामेश्वर जाट के परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा धन्ना। धन्ना बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहा करते थे। भगवान की पूजा करने का उन्हें बड़ा शौक था। एक बार उनके घर पर उनके पिता के गुरु त्रिलोचन जी आकर ठहरे, तो उस बार बालक ने देखा कि वो महाराज जी अपने थैले में से एक शालिग्राम जी की मूर्ति निकालते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो उनका पूजा करने का तरीका उस बालक को बहुत अच्छा लगा और बालक के मन में आया कि क्यों ना जब शास्त्री जी जाने लगेंगे तो मैं ये शालिग्राम की प्रतिमा, शालिग्राम की मूर्ति उनसे ले लूंगा और मैं रोजाना इनकी पूजा किया करूंगा। जब 2-3 दिन के पश्चात शास्त्री जी जाने लगे तो उस बच्चे ने जिद पकड़ ली कि मुझे तो आपके शालिग्राम चाहिए। अब वो कह रहे थे कि मैं शालिग्राम दे नहीं सकता हूं क्योंकि तो मेरे साथ में रहते हैं, मैं इनकी पूजा करता हूं। लेकिन बालक बालहट के आगे तो राजा भी किम कर्तव्य मूढ़ हो जाते हैं। अब वो बेचारे ना तो शालिग्राम दे पा रहे हैं, ना उस बालक को मना कर पा रहे हैं। तभी किसी गांव के एक आदमी ने कहा, पास में बुला के, कि महाराज जी आप एक काम करो, आप आज और रुक जाओ यहाँ और नदी में जाओ और नदी से एक पत्थर उठा के लाओ, थोड़ा बड़ा, अपने शालिग्राम जी थोड़ा बड़ा, और लाके अपने थैले में रख लो। जब जाने लगो तब उसको वो वाला पत्थर आप दे देना, कह देना शालिग्राम है। उन्होंने कहा ये बात तो ठीक है। वो नदी गए, नदी से एक गोल पत्थर लेकर आए और अपने थैले में रख लिया और खाना आना खा के सो गए। सुबह जब जाने लगे तो बच्चे ने फिर जिद की कि महाराज जी शालिग्राम तो मुझे चाहिए। अच्छा, बोले ये बताओ बेटा कि तुम्हें शालिग्राम छोटे वाले चाहिए या बड़े वाले चाहिए? तो बच्चा उसने कहा मुझे तो बड़े वाले शालिग्राम चाहिए। तो वो नदी से जो पत्थर लेके आए थे उन्होंने वो उस बालक को दे दिया। बालक अपने खेत कुएं पर जाता और उस शालिग्राम की मूर्ति को जो महाराज जी देके गए हैं रखता, पूजा करता, कहीं से जल लेकर आता, अगरबत्ती धूप बत्ती कुछ नहीं होता था तो अग्नि जलाकर आसपास के पत्ते इकट्ठे करके डाल दिया करता और पूजा करता। माँ रोजाना जो है खेत पे उसको खाना देने आया करती थी, धन्ना को। इस तरीके का क्रम उसका चलता रहा। अब उसके थोड़ा जैसे बड़ा हुआ तो उसका एक और स्वभाव बन गया कि संतों की सेवा करना। क्षेत्र के कहीं से भी संत आते, वो उन्हें अपने घर पे लाता, उनकी सेवा करता, उनके भोजन कराता, उनके कपड़े धोता। अब उनके पिता को ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा ये तो सब कुछ इसी में समाप्त किए देता है, रोजाना संतों को लेके आता है, रोजाना जो है। तो एक दिन उन्होंने क्रोध में आके कह दिया कि धन्ना अब ये नहीं चलेगा, तुम आज के बाद ये सब नहीं करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अपने घर में भी इतना अन्न धन नहीं बचा है कि हम ये सब कर सकें। और उन्होंने ये सोच के कि आप इसको किसी काम में लगा दो, तो उन्होंने बीज दे के कहा कि जाओ ये बीज लेकर जाओ और खेत में बो कर आओ। और एक बैलगाड़ी में 2-3 बोरा जो है अनाज रख दिए
कि जाओ खेत में जाके बो के आओ। वो बैलगाड़ी लेके जा रहा था कि उधर से रास्ते में 10-15 साधु चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे हम लोगों को धन्ना से मिलना है। इस गांव में कोई बहुत बड़े संत रहते हैं जिनको ईश्वर के भी दर्शन हुए हैं, हमें उन धन्ना जी से मिलना है। तो उन्होंने कहा मैं ही धन्ना हूं। तो वो लोग बोले हम लोग धन्य हो गए कि आप हमें रास्ते में ही मिल गए। ऐसा करो हम आपके साथ आपके घर चलते हैं, वहीं बैठेंगे, वहीं बात करेंगे। अब धन्ना क्या करता, उसने कहा कि घर तो ले जा नहीं सकते। मन में सोचा घर ले जाते हैं तो पिताजी नाराज होंगे, और इनको अगर मना करते हैं तो मेरा धर्म भ्रष्ट होता है, अब क्या करूं। फिर उसने मन में सोचा कि महाराज जी एक काम करते हैं, मैं खेत पे जा रहा हूं, रास्ते में चलते हैं, एक बड़ा चबूतरा है, वहां बैठ के अपन चर्चा करेंगे। वहां गए, वो लोग चर्चा करने लगे, बातचीत हुई, काफी देर हो गई। तो संतों ने कहा भाई धन्ना, हमको तो भोजन करना है, हम भोजन करेंगे। अब उसने सोचा मैं क्या करूं। तो वो जो बीज लेके गया था अपनी बैलगाड़ी में, वो बीज ले जाकर बाजार में बेच दिया और वहां से बढ़िया भोजन का सामान लेके आया और संतों को उसने भोजन कराया। भोजन कराने के बाद जब संत विदा हो गए तो उसके मन में एक बात आई कि मैं घर से बीज लेकर आया था और मैंने खेत में बीज बोया नहीं है, अब पिताजी को क्या जवाब दूंगा। और शिकायत रात में पहुंच ही जाएगी, आसपास के किसान जाके घर पे कह देंगे कि धन्ना आया ही नहीं था खेत पे, ना खेत पे आया ना खेत में उसने बीज बोया। तो उसने क्या किया, जो खाली बोरे उसके पास बचे थे उन बोरों में उसने बालू भर के और खेत पे पहुंच गया। तो आसपास के किसान देख रहे थे कि धन्ना खेत में कुछ बो रहा है। उसने वो बालू पूरे खेत में बो दी, छड़क दी। इसके पश्चात अपने घर आकर सो गया, ये सोच के कि मेरे दो काम निपट गए। एक तो ये खेत पे जाने का काम निपट गया, रोजाना खेत पे नहीं, क्योंकि खेत में कुछ होना ही नहीं है, आराम से घर पे रहूंगा, पूजा अर्चना करूंगा और संतों की सेवा करूंगा। कुछ दिन बाद पड़ोस के किसान घर पे आए। तो जैसे ही किसान घर पे आ रहे थे, धन्ना ने सोचा कि आज ये लोग मेरी शिकायत कर देंगे पिताजी से कि तुम्हारे बेटे ने खेत में कुछ बोया ही नहीं है, उसमें कुछ जमा ही नहीं है, और निश्चित रूप से पिताजी बहुत नाराज होंगे। जब वो किसान घर पे आए तो उनने कहा धन्ना के पिताजी से कि तुम्हारे बेटे ने खेत में ऐसा कौन सा बीज बो दिया है कि आसपास के खेतों से भी बहुत अच्छी फसल दिखाई दे रही है तुम्हारे खेत में। तो धन्ना बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मैंने खेत में तो बीज कुछ बोया ही नहीं, जम कहां से आया, उग कहां से आया। तो अपने पिता के साथ खेत पर गया, खेत पर जाकर देखा तो वास्तव में ऐसी फसल थी जैसे किसी ने बड़े ही तरीके से बोनी करी हो, बड़े ही तरीके से हल चलाया हो, एक एक कतार दिख रही थी, जैसे बड़े कोई प्रशिक्षित किसान ने जो है बीज बोया हो। जब फसल हुई तो आसपास के सारे खेतों से अच्छी फसल पैदा हुई, अच्छा अन्न हुआ, उनके घर में अन्न का भंडार भर गया। तब तो उनके पिताजी के भी मन में आया कि अब जो है धन्ना को भी थोड़ी स्वतंत्रता देना चाहिए, भाई तुम भी संतों की सेवा करो। वो संतों की सेवा करने लगे। उनके यहाँ संत आते, सेवा होती, अन्नदान क्षेत्र में भी बांटते, गरीबों में भी बांटते। अब क्या हुआ, एक बार अकाल पड़ गया क्षेत्र में। जब अकाल पड़ा तो इस स्थिति में अपने पिता से धन्ना ने कहा कि हमें जरूरत है लोगों का सहयोग करने की, हमारे घर में पर्याप्त अन्न है। तो उन्होंने अपने घर का भी अन्न पूरा गरीबों में बांट दिया, जिनके घरों पे लोग भूखों मरने को कि उनके घरों में जो है नौबत आ गई थी। अब स्थिति यह हुई कि इनके घर में भी अन्न खत्म हो गया। तभी एक दिन एक संत आए, उन संत ने उन्हें बीज दिया धन्ना को कि धन्ना ये मैं बीज दे के जा रहा हूं, तुम जाकर अपने खेतों में बो देना और निश्चित रूप से अच्छी फसल होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब इससे जो फसल प्राप्त हो उस फसल से तुम्हें क्षेत्र में गरीबों के लिए मकान बनवाना है, गरीबों के लिए अन्नधन देना है, मंदिर बनवाना है, धर्मशालाएं बनवाना है। तुम्हारे लिए इतना धन प्राप्त होगा, इतना अन्न धन प्राप्त होगा इस फसल से कि सारे क्षेत्र में तुम जो है विकास करा सकोगे। उन्होंने देखा कि बीज क्या है, आसपास के लोगों को बताया ये बीज तो कड़वे तूमा के बीज हैं। उन्होंने जाके खेतों में बो दिए।
लेकिन क्या हुआ कि फिर सूखा पड़ गई, सारे क्षेत्र में कहीं कोई एक बूंद नहीं पड़ी। लेकिन धन्ना ने जिस खेत में वो तूमा के बीज बोए थे उसमें बड़ी बड़ी बेलें पैदा हो गई। अब उसमें जब फसल आई, बड़े बड़े तूमा लग गए, लोग उसको चख के देखें तो बहुत कड़वे। लोग कहें कि धन्ना, तुमने ये कड़वे तूमा क्यों बो दिए, इनका करोगे क्या? जब तूमा पक गए तो एक दिन धन्ना ने एक तूमा को तोड़ा और काट के देखा तो उसके अंदर हीरा जवाहर भरे हुए थे। उसने देखा ये तो बहुत बड़ी संपत्ति है। उसने वो पूरे खेत में तूमा काटे और घर लेकर आया तो उसमें जो है बड़ी मात्रा में हीरे जवाहर निकले। तो धन्ना ने पूरे क्षेत्र में मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, गरीबों का सहयोग किया, जिनके पास घर नहीं थे उनको घर बनवाए, जिनकी बेटियों के विवाह नहीं हो पा रहे थे गरीबी के कारण उनके विवाह करवाए। और धन्ना सेठ ने सारे क्षेत्र में उस धनराशि से विकास कराया। तो ये धन्ना सेठ की जो शब्द आया है ये धन्ना के नाम से ही आया है, धन्ना सेठ। धन्ना सेठ का आशा ये नहीं है कि केवल व्यक्ति धनवान हो, धन्ना सेठ का आशा यह भी है कि यदि धन है तो वैसा ही मन भी होना बहुत आवश्यक है। उस धन से हमें निश्चित रूप से दूसरों का सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।